नमस्कार दोस्तों, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SC/ST आरक्षण पर जो फैसला दिया गया, वर्गीकरण की क्रीमी लेयर की जो बातें की गई, उसके बाद से बहुजन समाज में जो है इस फैसले के खिलाफ एक आक्रोश है। तमाम लोग जो है इस फैसले के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं, लिख रहे हैं। मेरे साथ में भीम आर्मी जय भीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह नौटियाल जी हैं, जिन्होंने इस पूरे फैसले को लेकर के आरक्षण विरोधी जो है इसको वो करार दे रहे हैं और एक बड़ा ऐलान किया है, एक बड़े आंदोलन की कॉल दी है। पूरा मामला जो है और पूरा प्रकरण उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले जो सवाल मेरा ये है कि खबरों में लगातार आप भी देख रहे हैं, ये चर्चाएं हो रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला था उसको मोदी सरकार लागू नहीं करेगी, ऐसा भरोसा दिया जा रहा है। तो उसके अलावा जो है आप जिस तरह से आंदोलन की भारत बंद की रणनीति बना रहे हैं, तो उसका क्या मायने है उसके? देखिए, सरकार तो ये भी कहती है कि हम दलितों का, पिछड़ों का उत्पीड़न नहीं होने देंगे। क्या दलितों का उत्पीड़न होगा सर? अभी मध्य प्रदेश में एक मजदूरी मांगने पर एक पूरी बाकाट SC/ST के बच्चे की बात काट दी गई और अभी मध्य प्रदेश में सर काट दिया गया। सर, ये घटना क्या रुकी? तो जो सरकारें वादे कर रही है, सरकार के वादे सारे खोखले हैं। ये केवल हमारे समाज को, दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यक, आदिवासी वर्गों को केवल संविधान दिखाकर कहते हैं कि देखो हम संविधान को बचाएंगे। हमारे भोले वाले लोगों को जो है ना बहकाकर सरकार बना ली इन्होंने। और अब इन्होंने इनकी गंदी इतनी मानसिकता है कि इन्होंने अपना ही व्यक्ति कोई सुप्रीम कोर्ट में भेजकर उसमें जो SC/ST का वर्गीकरण के लिए डाला और सरकार ने वहां पर अपना हमारे पक्ष को मजबूत नहीं रखा, इसलिए एक तरफा फैसला हुआ। तो सर, जो सरकार ने जो ये किया है, इसका खामियाजा शायद सरकार को भुगतना पड़ेगा आने वाले चुनाव में। SC/ST के लोग समझदार हो गए हैं, लेकिन जो सरकार SC/ST का जो क्रीमी लेयर की बात कर रही है, ये देश की जनता को, देश के SC/ST वर्ग को भी समझना पड़ेगा, हमारे भाइयों को, कि अगर एक बच्चा हमारा या 2-4 लोग हमारे पढ़ लिख कर शिक्षा लेकर या मेहनत और मजदूरी करके ऊंची कुर्सी पर पहुंच गए हैं, तो सरकार उसे क्रीमी लेयर बता रही है। सरकार उसे बता रही है कि ये तो बहुत ऊंची कुर्सी पर पहुंच गया, तो इसकी लिस्ट बनानी चाहिए। उनकी लिस्ट बना रही है सरकार। अगर हमारे SC/ST वर्ग को 2-4 लोगों की लिस्ट बनाना चाहती है, तो सर सरकार तो मना कर रही है, मोदी जी तो मना कर रहे हैं। ये सुझाव तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। सर, ये अच्छा एक बात बताइए, अगर मोदी जी की है तो सवाल किससे पूछेंगे? अगर सरकार BJP की है तो सरकार किससे पूछेंगे? सरकार हम लोग दूसरे जो सरकार सत्ता में नहीं है उनसे पूछे। जब पावर BJP के पास है तो सवाल तो BJP से पूछा जाएगा। लेकिन सरकार तो मना कर रही है कि हम क्रीमी लेयर लागू नहीं करेंगे। सरकार ने तो ये भी कहा था कि आपके खाते में कई लाख रुपए आएंगे। सरकार ने तो ये भी कहा था कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर और क्या नाम है बिहार के अंदर OBC का और SC/ST का आरक्षण बढ़ाएंगे। क्या हुआ? सरकार ने ये भी कहा था कि प्राइवेट सेक्टरों में हम SC/ST OBC के आरक्षण को लागू करेंगे। क्या हुआ? नहीं हुआ सर। ये तो केवल वादे हैं और जिस प्रकार से हम लोगों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि इसका कारण हम एक बात बताना चाहते हैं आपको कि आज की डेट में भीम आर्मी जय भीम संगठन के माध्यम से, सोशल वर्किंग के माध्यम से आंदोलन जो हम लोग कर रहे हैं सब लोग मिलकर, उसके माध्यम से बहुजन समाज जागरूक हो रहा है। वो SC/ST कह रहा है कि मुझे मैं पढ़ूंगा और बढ़ूंगा, तो सरकार के पेट में दर्द हो रहा है कि इनकी शिक्षा को रुकवा दो। सरकार ने सभी विश्वविद्यालयों में हमारी शिक्षा में 0 बैलेंस एडमिशन देना बंद कर दिया, शिक्षा रुक गई। बाबा साहब ने कहा था कि पढ़ोगे तो नहीं तो बढ़ोगे कैसे, तो इसलिए शिक्षा को रोक दिया, तो बढ़ नहीं पा रहे, शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे। तो सरकार की जो मानसिकता है वो हमको बर्बाद करने की है, हमको केवल गुलाम बनाने की है। लेकिन अब हम दलित पिछड़े लोग बिल्कुल भी नहीं दबेंगे और जो SC/ST में वर्गीकरण किया है इसके खिलाफ हम लोग 21 तारीख अगस्त को एक संवैधानिक आंदोलन कर रहे हैं, जो सभी मुख्यालयों पर ज्ञापन दिए जाएंगे। और जिस प्रकार से जो हमारे साथ में आर्थिक और सामाजिक भेदभाव किया जा रहा है, आज भी हमारे लोग देश आजाद होने के बावजूद भी, वर्षों के बाद भी आज भी हमारे लोग उत्पीड़न के और हत्या हो रही है, आज भी आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी नहीं हो पा रही है सर। तो हमें आरक्षण की आवश्यकता इसलिए है, बाबा साहब ने कहा था कि जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो दबे हुए लोग हैं, जिनको आज तक मुख्य धारा में नहीं जोड़ा गया, तो सर हम वही लोग हैं। आप आज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड में देखे जाकर सर, आज वो पेड़ों के नीचे रहने के लिए मजबूर हैं। हम इसलिए आरक्षण चाहते हैं, हम इसलिए चाहते हैं कि आरक्षण को अभी हमें दिया जाए। और हम सरकार से ये भी डिमांड करना चाहते हैं, ये किस तारीख की हम ज्ञापन में रखेंगे कि जब क्रीमी लेयर की बात हो रही है सर, तो अपर कास्ट में कितने आपने सुप्रीम कोर्ट में जज रखे, हाई कोर्ट में कितने रखे और जिला न्यायालय में कितने जज हैं हमारे, और SC/ST कितने, क्रीमी लेयर कितने, अपर कास्ट के कितने, तो इन जजों की सबकी लिस्ट बननी चाहिए। वो सब सार्वजनिक रिपोर्ट होनी चाहिए, IAS PCS की सार्वजनिक रिपोर्ट होनी चाहिए, जिससे कि पता लगे कि आरक्षण क्या हमें मिल रहा है। क्या अपर कास्ट के लोग, जो विधायक का बेटा विधायक बन रहा है, IAS का बेटा IAS बन रहा है, उनकी सबकी लिस्ट सरकार सार्वजनिक करे।
और दूसरी बात ये दूसरा मुद्दा ये है कि दिल्ली तुगलकाबाद में जो गुरु रविदास घर हमारा यहाँ पर बहुत पुरानी धरोहर है, सरकार ने वो जमीन वापस ले रही है। ये सरकार की खुली गुंडागर्दी है, क्योंकि जिस देश के अंदर जितने भी संत और महापुरुष हुए हैं, जहाँ पर वो आए हैं, जहाँ पर उन्होंने समता समानता का पैगाम दिया है, भाईचारे का पैगाम दिया है, तो सरकार उस जमीन को वापस लेना चाह रही है। सरकार यहाँ गुरु रविदास घर को इसलिए नहीं बनने देना चाहती क्योंकि 100 साल से जिन्होंने कुर्सियों पर जो कुंडली मारे बैठे हैं, जो सत्ता को हथियार के दम पर कब्जा रहना चाहते हैं, तो अगर गुरु रविदास जी का एक संदेश दिल्ली से जाएगा कि समता समानता आनी चाहिए, मजदूर का बेटा भी डीएम सीएम पीएम बनना चाहिए, तो ये पूंजीपति के पेट में दर्द हो रहा है। और तो इसलिए उस जमीन को जानबूझकर छीना जा रहा है। सरकार कह रही है कि हम तुम्हें 400 एकड़ दे देंगे, 4 एकड़ दे देंगे, आप हमें 4 करोड़ रुपए दे दीजिए, हम तो दे देंगे, देने के लिए तैयार है। समाज में इतनी जनसंख्या है, 1 रुपये इकट्ठा करके दे देंगे। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, अगर हम अपने महापुरुषों के लिए जमीन खरीदेंगे, सरकारी जमीन अगर हमें खरीदनी पड़ेगी, तो सर जितने भी कहीं कहीं 1000 बीघे में तो ये मनवादियों के जो आश्रम बने हैं, जो पंडे पुजारी जो है ना कहीं कहीं 1000 बीघे को जमीनों कब्जाए बैठे हैं, और जो असंवैधानिक रूप से जो जमीनों पर कब्जा किए बैठे हैं, उनकी जमीनें खाली होनी चाहिए, उनकी भी कीमत लगनी चाहिए। क्या ये जो 21 तारीख को आप आंदोलन कर रहे हैं उसमें ये मुद्दा भी रहेगा? हाँ, ये मुद्दा रहेगा, उसमें बिल्कुल रहेगा मुद्दा। लेकिन सवाल ये भी है कि आपने देखा 2 अप्रैल 2018 को जिस तरह से पूरा भारत बंद किया गया, एक बड़ा उसका सरकार पर असर भी पड़ा, लेकिन समाज की कहीं ना कहीं ये प्रतिक्रिया रहती है कि उसमें देखिए कि कई बच्चे जो है अपने समाज के शहीद हो गए थे, तो क्या फिर से आप एक बड़ा जोखिम नहीं ले रहे हैं? हाँ, देखिए सर, ऐसा है, हम आपके की बताना चाहते हैं कि जब भी बहुजन समाज में एक बड़ा आंदोलन हुआ है, उसको सरकार के कुछ नुमाइंदे भेजकर उसको मिसगाइड किया गया है। क्योंकि जब भी आंदोलन होता है ना, तो सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन होता है सर। तो सामाजिक आर्थिक अगर राजनीतिक परिवर्तन होगा, तो उससे पहले सरकार ने हम हमारे लोगों को इतना नुकसान पहुंचा दिया, तो सत्ता में बैठे सर वो पुलिस के द्वारा लाठी चलाकर कह रहे कि ये तो पत्थर किसी और ने फेंकवाया था। और वीडियोग्राफी में सर आपको 2 अप्रैल की हम वीडियो दिखाएं, खुद पुलिस वाले पत्थर फेंक रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आंदोलन में कोई हिंसा की जगह नहीं होनी चाहिए। हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं, कोई जगह हिंसा की नहीं रहेगी। 21 अगस्त को पूरा आंदोलन वीडियोग्राफी में होगा और सब चीज़ों की वीडियोग्राफी बनवाई जाएगी, पूरी व्यवस्था की जा रही है। और यदि कोई आपको हमने ये भी इंस्ट्रक्शन दिया है, कोई असंवैधानिक व्यक्ति कोई दिखता है, उसकी वीडियोग्राफी बनाई जाए। अच्छा। हाँ, और पूरी तैयारी है। तो ये आंदोलन तो बड़ा संवैधानिक होने वाला। और एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि ये एक कास्ट इसमें आंदोलन नहीं करेगी, इसमें SC/ST के लोग भी करेंगे, जनरल के लोग भी करेंगे, OBC के लोग भी करेंगे, मजदूर किसान लोग भी आएंगे, सभी लोग, क्योंकि ये लड़ाई अधिकारों की है। और अधिकारियों की लड़ाई में उत्पीड़न किसी का भी हो सकता है। ये अधिकारियों की लड़ाई में सब लोग आते हैं, और जिस प्रकार से पहले भी अधिकारियों की लड़ाई है, तो सब लोगों ने मिलकर लड़ी है, तो ये भी लड़ाई सब लोग मिलकर लड़ेंगे। आप कह रहे हैं सब लोग मिलकर लड़ेंगे, लेकिन ये जो वर्गीकरण का फैसला आया, इसका कुछ लोग SC वर्ग में भी और ST वर्ग में कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ, कुछ जातियां रह गई हैं जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, कुछ जातियों ने बहुत ज्यादा लाभ ले लिया है, तो वो चाह रहे हैं कि जो नीचे लास्ट की पंक्ति पर जो व्यक्ति रह गया वो भी आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, इसको बड़े पैमाने पर समझने की आवश्यकता है। मैं अपने भाइयों को भी ये समझाना चाहता हूँ कि अगर जब तक सरकार हमारे बीच में हमें आर्थिक बराबरी नहीं देगी, हमारे बीच में आर्थिक गैर बराबरी पैदा करके हमारे भाइयों को आपस में लड़ाया जा रहा है। हमें कहा जा रहा है कि जैसे कि कुछ लोग कहा जाएगा नहीं, ये तो आपका आरक्षण ले रहे हैं, ये तो आपका आरक्षण ले रहे हैं। हम ये अपने भाइयों को भी पूछना चाहते हैं कि सर एक आप हमें एक बात बताइए कि SC/ST को आरक्षण मिल कहाँ है? एक सीट हमें बता दीजिए कि इन्होंने आरक्षण आपको वहाँ दिया है। जो लोग SC/ST में जिन्होंने बदलाव किया, क्या वो हमें आरक्षण देंगे? जिन लोगों ने सभी विभागों को प्राइवेटाइजेशन में डाल दिया, क्या वो आरक्षण देंगे? तो SC/ST वर्ग को भी ये बड़े पैमाने पर समझना होगा कि आपस में लड़ाने की साजिश है। और अब SC/ST वर्ग बड़े पैमाने पर समझ गया है कि इस लड़ाई को हमें मिलकर लड़ना है। और हमें सरकार से ये नहीं पूछना है कि SC को मिलेगा या ST को मिलेगा। सर, हमें ये पूछना है कि SC/ST का आरक्षण कितना पूरा है, कितना नहीं है। अगर पूरा नहीं किया गया है तो आप इसको कब पूरा कर रहे हैं, ये सवाल है। मुद्दा ये मुद्दा है कि आप हमारे सुप्रीम कोर्ट में बैकलॉग बचा है उसको पूरा कब कर रहे हैं सर? और जब अब तक पूरा नहीं हो रहा है तो अपर कास्ट के लोगों को जो हमारी कुर्सियों पर बिठाया गया है, उन पर संवैधानिक रूप से कार्रवाई कब होगी सर? क्लासिफाइड करने के बाद क्या ये चीजें चिन्हित हो सकता है, क्या किसे मिल रहा था, क्या नहीं मिल रहा था? सर, आंदोलन से क्या नहीं हो सकता? आंदोलन से देश आजाद हुआ है, आंदोलन से सरकार पहले भी बदली है, सब कुछ हो सकता है। अगर सरकार चाहे तो कर सकती है, लेकिन हमारा आंदोलन जब तक जारी रहेगा। सरकार से वर्गीकरण करने की बात जो कर रही है, क्या वर्गीकरण करने के बाद चिन्हित तो किया जा सकता है ना कि सबके को मिला हुआ आरक्षण, इसको नहीं मिला, जज का बेटा जज बन रहा था, फिर जो विधायक के बेटा विधायक बन रहे थे, ये तो SC/ST मतलब उनको
विकास तो हो चुका था। किस बात का वर्गीकरण करना चाहते हैं? कौन सी क्रिमिनल है सर? उसको उस क्रिमिनल को हमारे सामने तो करो आप। जो क्रिमिनल लेयर बता रही है कि जो एसएसटी में जो मुख्य धारा जो आर्थिक बराबरी पा चुके हैं, कहने का मतलब तात्पर्य सरकार का यही है कि जो आर्थिक बराबरी पा चुके हैं वो उन लोगों की रिपोर्ट सरकार पेश करे जो आर्थिक बराबरी पा चुके हैं। कितने लोग हैं वो? और फिर अपर कास्ट के लोगों की भी आर्थिक रिपोर्ट पेश करें कि कितने लोग अपर कास्ट के लोग SC/ST कुर्सी पर बैठे हैं। सर अगर रिपोर्ट बननी चाहिए तो फिर सबकी बननी चाहिए ना। तो आप दो व्यक्तियों की हमारे बीच में से 100 में से 2 व्यक्ति अगर वो मेहनत मजदूरी करके अगर वो सफल हो जाते हैं तो सर आप उनको क्रिमिनल में गिन रहे हैं। तो ये गलत है। इस फैसले को लागू करने में सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो रहेगा जाति जनगणना का, क्योंकि बगैर जाति जनगणना के आप आंकड़े नहीं ला सकते और उसके पक्ष में सरकार दिखाई नहीं दे रही है। तो ये फैसला तो लगता है कि वैसे भी जो है लागू होना बड़ा नामुमकिन है। सर मैं आपको एक बात कड़वा सच बताना चाहता हूँ कि जब तक बीजेपी सरकार रहेगी जाति की जनगणना नहीं होगी। क्योंकि बीजेपी सरकार को पता है कि मान लीजिए आप अपर बैकवर्ड से आते हैं और बैकवर्ड 27% है तो सर 27% अधिकार मांगेगा ना। 27% कहेगा कि मुझे MP MLA और विधायक और जज मुझे 27% चाहिए। 17% SC लोग हैं और 7% ST लोग हैं। सर वो SC/ST के लोग मांगे ना अपना अधिकार, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो सरकार तो ये चाहती है कि कुछ RSS और बीजेपी के लोग ही सरकार में रहें। यही तो फंडा है सर, वही समझा रहा है। हम बताना चाहते हैं अपने बहुजन समाज के लोगों को कि सरकार ने कुछ ही लोगों को पूंजीपति बना रखा है, कुछ ही लोगों को देश के सारे उद्योग दे रखे हैं। और जब तक हमें आर्थिक बराबरी नहीं लाएंगे, जब तक उद्योग इन पिछड़े लोगों को नहीं दिया जाएगा, SC/ST के लोगों को नहीं दिया जाएगा, सर आर्थिक बराबरी नहीं आ सकती है। और जब तक जातिगत देश भावना देश में रहेगी तो इसलिए जब बड़े बड़े उद्योगपतियों को कई 1000 करोड़ का लोन सरकार एक इशारे पर दे सकती है तो सर हमारे लोगों को क्यों टरका जाता है? हमारे लोगों को जब SC/ST लोगों OBC लोगों को जो लोन देने की बात आती है तो उनको टरका दिया जाता है कि आपके पास तो ये कागज पूरे नहीं है, आप तो इस काबिल नहीं है। ये सब क्या चल रहा है? ये नहीं चलना चाहिए। तो मोदी जी की तरफ से जिस तरह से भरोसा दिया गया, आश्वासन दिया गया, उस पर आपको भरोसा नहीं है, तो आप क्या चाहते हैं? देखिए हम ये चाहते हैं कि सरकार अगर SC/ST की थोड़ा भी हितैषी है और इस देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सोचना चाहिए कि देखिए ये अधिकारों की लड़ाई है। और आप भी अगर आप कहते हैं बड़े बड़े मंचों से कि मैं दलित हूँ, आप कहते हैं बड़े मंचों से कि मैं दलित हूँ और मैं पिछड़े वर्ग से आता हूँ, तो सर आज दलित पिछड़ा बद से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर है सर। आपके हाथ में कलम में ताकत है और आप चाहें तो सदर बुलाकर ये कानून पास कर सकते हैं कि ये क्रिमिनल लेयर का जो SC/ST का जो वर्गीकरण है वो नहीं होगा और सभी SC/ST सीटों को भरा जाएगा। एक ही दिन इस क्षेत्र में पूरा हो सकता है, लेकिन करेगा कौन सर? केवल उनको बाबा साहब की फोटो लेकर, संविधान की फोटो लेकर उनको केवल गुमराह किया जा रहा है। विधेयक लाया जाए, आप ऐसा हाँ बिल्कुल, संसद में विधेयक लाया जाए और मोदी अगर सरकार चाहे तो ला सकती है, इसको लाए। और ये डिमांड 21 अगस्त को हम यही डिमांड रखेंगे कि सभी हमारी SC/ST की जो कोटे हैं, जो जजेस हैं, जो IAS सीटें हैं, हम ये विधेयक पास किया जाए कि SC/ST सीटों को पूरा किया जाए। प्रमोशन में जो है ना पूरी सीटें की जाए और जो SC/ST के जो स्टूडेंट है उनको विश्वविद्यालय में एडमिशन दिया जाए। ये मांग हम एक महीन बात जो है इस फैसले में जिस तरह से सरकार की अभी चर्चाएं चल रही हैं कि क्रीमी लेयर सरकार लागू नहीं करेगी, लेकिन जो इनके मंत्री हैं, से एक पत्रकार ने पूछा क्या वर्गीकरण पर भी आपका ऐसा ही फैसला है, आपकी ऐसी ही सहमति है? उस पर वो जवाब देते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो है क्रीमी लेयर को तो मना कर रहे हैं, लेकिन वर्गीकरण के कहीं ना कहीं पक्ष में दिखाई दे रही है सरकार। नहीं, हम ये कहना चाहते हैं कि बहुजन समाज को सरकार ने गलत छेड़ दिया। सरकार ने गलत छेड़ दिया। सरकार का सोचना ये था, सरकार की ये मानसिकता थी कि SC/ST के लोगों को आपस में लड़ा दो, कि इनको जो है ना ये बंदर बांट हमें ये ना बंदर बांट करवा दो। लेकिन SC/ST के लोग तो पढ़े लिखे हैं, वो लोग बाबा साहब की शिक्षा को पाकर होशियार हो गए, वो डिमांड करने लगे, कुर्सी मांगने लगे। तो इसके लिए क्या नाम है, सरकार के लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। तो इसलिए हम तो ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो ये डिमांड हम 21 तारीख को मजबूती से रखेंगे और शायद ये आंदोलन हमने पहले भी जीता है और शायद जीतेंगे। क्या लगता है कि जिस तरह से एक आम तौर पर चर्चाएं की जाती थी आरक्षण को लेकर के कि समीक्षा होनी चाहिए, आर्थिक आधार पर होना चाहिए, बगैर किसी आंकड़े के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला दिया गया कि कुछ वैसा ही है जो आमतौर पर गली नुक्कड़ चौराहों पर जो चर्चा होती थी आरक्षण को लेकर। जी, SC/ST क्यों केवल SC/ST क्यों जनगणना होनी चाहिए चर्चा, जो आर्थिक आधार पर जो जनगणना होनी चाहिए, SC/ST क्यों सर? अपरकाशी क्यों नहीं कर पा रहे हम? आपने अडानी अंबानी को पूरे देश का मालिक बना रखा है सर। वो जियो के पेट्रोल पंप भी चला रहे हैं और एक पेट्रोल पंप पर एक पेट्रोल बेचने वाला व्यक्ति एक कंपनी का पूरी रिफाइनरी का मालिक बन जाता है। कैसे बन जाता है सर? ये पूछना चाहते हैं हम लोग। और एक SC/ST का बच्चा वो मेहनत कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, और दूसरी बात है कि वो कितना भी पढ़ ले सर, वो कितना भी पढ़ ले, लेकिन वो मजदूरी बन रहा है।
और जो अपर कास्ट का व्यक्ति है वो 10वीं पास करके वो एक बड़ी नौकरी पर बैठा है, क्यों? हम कहना चाहते हैं कि ये महापुरुषों ने भी कहा है और इस देश के अंदर ये व्यवस्था लागू करनी होगी कि इस देश के अंदर धर्म के आधार पर नहीं या धर्म के आधार पर नहीं श्रेष्ठ होगा व्यक्ति, वो कर्म के आधार पर होगा। क्योंकि अगर एक अपर कास्ट के घर में या किसी पूंजीपति के घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी, मैं फिर से वही बता रहा हूँ कि उसकी फोटो अखबार में छपती है कि राजा का बेटा पैदा हुआ है। SC के घर में पैदा होता है, दलित के घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी अखबार में फोटो छपती है कि वो बिना दवाई के मर गया। ये भेदभाव क्यों? ये बराबरी कब आएगी? ये लड़ाई है, ये अधिकारों की लड़ाई है और इस अधिकारों की लड़ाई को हम सरकार के सामने 21 अगस्त को मजबूती से एक आखिरी प्रतिक्रिया, क्या आप जो 21 अगस्त को भारत बंद की कॉल आप दे रहे हैं, इसके लिए क्या आपका रोड मैप है और क्या और भी संगठनों से आपने बातचीत की है? इसमें कौन कौन नुकसान? जी देखिए, ऐसा है कि हम सबसे पहले कहना चाहते हैं कि ये विशेष किसी जाति की लड़ाई नहीं है, ये सभी वर्गों की लड़ाई। इस लड़ाई में, इस आंदोलन में 21 अगस्त को सभी संगठन आएंगे, चाहे वो मजदूर किसान संगठन हो, चाहे वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा वाले संगठन हो, चाहे वो दक्षिण भारत के संगठन हो। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि ये किसी विशेष संगठन की लड़ाई नहीं है, ये अधिकारों की लड़ाई है और अधिकारों की लड़ाई केवल एक व्यक्ति हमेशा नहीं लड़ता है। अधिकारों की लड़ाई में सब लोग साथ आते हैं और इसका रोड मैप इस तरह का रहेगा कि पूरे देश के अंदर सभी मुख्यालयों पर हम लोग संवैधानिक रूप से ज्ञापन देंगे, कोई रोड बंद नहीं होगा, जितने भी व्यापारी हैं सब साथ आएंगे, उनसे अपील करेंगे सम्मानपूर्वक कि आप भी आइए, ये अधिकारों की लड़ाई है। और सभी मजदूर किसान लोगों से अपील करेंगे आप ये अधिकारों की लड़ाई है, आप भी इसमें साथ आइए। और हम संवैधानिक रूप से DM को, जिलाधिकारी को ज्ञापन देंगे, सरकार के सामने जितनी भी हमारी डिमांड है वो रखेंगे और शायद अगर सरकार नहीं मानी तो फिर आंदोलन की भूमिका उससे आगे बढ़ जाएगी। क्या रोड बंद करना, दुकानें बंद करवाना, नहीं जैसी चीजें? देखिए, मैं वही बता रहा हूँ कि आंदोलन में, बहुजन आंदोलन में कोई हिंसा की जगह कभी न हुई है, न होगी। जो लोग, जिन आप समझिए कि अगर 2 अप्रैल को जो आंदोलन हुआ सर, अगर आप उन लोगों की वीडियोग्राफी करें जिन लोगों ने हिंसा की, वो सब RSS और BJP के लोग हैं, उनकी पहचान भी हो चुकी है, इसलिए सरकार ने उस मामले को दबा दिया। और आने वाले से हो सकता है कि बाहर का कोई व्यक्ति कोई गड़बड़ कर दे या कोई विद्रोह करवा दे, तो हम तो कहना चाहते हैं कि सभी आंदोलन जो है वीडियोग्राफी में किए जाएं। और हमने ये इंस्ट्रक्शन भी किया कि पूरा आंदोलन वीडियोग्राफी में होगा और वीडियोग्राफी में कोई दुकान बंद नहीं होगी। रोड, जहाँ तक कि रोड बंद की बात है, देखिए जिस रोड पर 2 बसें चलती हैं, अगर वहाँ पर 5000 लोग खड़े हो जाएंगे तो रोड बंद नहीं होगा, तो वहाँ भीड़ हो जाएगी, तो उसको रोड बंद नहीं कह सकते आप। तो सरकार जितनी जल्दी हमारी डिमांड मान लेगी तो उतनी जल्दी हम लोग वापस घर चले जाएंगे। लेकिन अगर सरकार डिमांड नहीं मांगती है तो फिर हम सरकार के खिलाफ आंदोलन की भूमिका आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।